स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गुडविल और गुडविल को कैलकुलेट करने वाले मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गुडविल क्या होती है। मतलब क्या होता है गुडविल का? अच्छी रेपुटेशन, इसको रेपुटेशन भी बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं किसी भी बिजनेस की अच्छी इमेज। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? गुडविल हमेशा कुछ ना कुछ को सेल करते हैं। जब भी हम अपने बिज़नेस को सेल करेंगे या परचेज़ करें किसी बिज़नेस को, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है। और ये क्या होती है? हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, वैल्यू जो है इसकी वो वेरी करती है अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग टाइम पीरियड में जो इसकी वैल्यू है वो अप और डाउन हो सकती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, जो फर्स्ट मेथड है वो सबसे सिंपल मेथड है, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन होंगे और उनका एवरेज निकाल के आपको गुडविल की वैल्यू जो है वो निकालनी। ठीक है, डिटेल में करेंगे। पहले दूसरा नाम देख लेते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तीनों मेथड्स डिटेल में करेंगे। पहला मेथड करते हैं, फर्स्ट जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ प्रॉफिट्स गिवन होंगे, तो उसका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ 60,000, थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 80,000 हुआ और कम हो गया भैया 40,000 अगेन। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वो रेगुलर या नॉर्मल प्रॉफिट होता है जितना एक कंपनी फर्म कमाती है नॉर्मली एक साल में। ठीक है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट, तो इसका टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा? 220, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे? ईयर कितने हैं? 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो अभी गुडविल की वैल्यू नहीं आई है, अभी क्या आया है? सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ही आपने अभी कैलकुलेट किया है। तो गुडविल के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है। ठीक है, पहले ही आपको बताया कि गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो या तो परचेज़ करते वक्त होती है या सेल करते वक्त होती है। तो हम जब परचेज़ करेंगे, कितने सालों बाद परचेज़ करनी है, तो उसकी वैल्यूएशन, उसका ईयर जो है क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। मान लिया नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 2 ईयर, तो आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू वही नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ठीक है, आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला 55,000 का और मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 2 से। ठीक है, तो ये जो है ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर? ये सिंपल मेथड था। इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट्स भी गिवन होंगे। इन सिंपल क्वेश्चंस के साथ एडजस्टमेंट्स भी गिवन होंगी। तो आपको ध्यान कौन कौन सी चीज़ का रखना है? पहली चीज़, टिप 1 आपके लिए ये है कि अगर कोई भी लॉस गिवन है किसी भी साल का,
अगर लॉस गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में गिवन होगा तो आपको टोटल प्रॉफिट करते वक्त प्रॉफिट में से लॉस जो है वो माइनस करना है। ठीक है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है आपको कि जब भी क्वेश्चन में आपको कोई एबनॉर्मल चीज़ दी हो, इट इज़ नॉट नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल कोई चीज़ नहीं है, और आपको जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज का मतलब ही होता है रेगुलर, नॉर्मल, एवरेज। ठीक है। तो वो प्रॉफिट जो नॉर्मली वो एबनॉर्मल है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एबनॉर्मल है और रेगुलरली नहीं हुई तो उसको आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा, दोबारा से सही करना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल क्या हो सकता है, या तो एबनॉर्मल गेन हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, या एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। ठीक है। अगर लॉस हुआ होगा, जैसे लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, तो ये ऐसी चीज़ है जो हर साल तो होगी नहीं। तो जिस भी साल हुई है उस साल के प्रॉफिट में से आपने ये लॉस घटा लिया होगा, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त सही नहीं है। तो इस प्रॉफिट को आप वापस से प्लस कर दोगे। ठीक है। क्या करना है आपको, प्लस करना है। और अगर गेन है या बेनिफिट है या प्रॉफिट है जो रेगुलरली नहीं होता, जैसे कोई लॉटरी आपकी लग गई है, कोई आपने कोर्ट में केस किया हुआ था और वो आपके फेवर में हो गया है, तो ये चीज़ भी हर साल नहीं होती। तो ये चीज़ आपके लिए नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने वक्त आपने नहीं इंक्लूड करनी है। आपने क्या किया होगा, प्रॉफिट है उसको ऐड कर दिया होगा, अब आपको इसको रिवर्स रीएडजस्ट करना है, आपको इसको माइनस करना है। तो आप जो गेन है उसको लेस कर दें और जो लॉस है उसको वापस ऐड कर देंगे। कब, जिस साल के प्रॉफिट में आपको एडजस्टमेंट्स में दिया होगा कि इस साल इतना लॉस हुआ था, तो उस लॉस को वापस से ऐड कर दो। जिस साल दिया है कि इस साल गेन इतना पैसा है गेन का, वो माइनस कर दो। क्लियर। तीसरा टिप ये कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त कई बार ये दिया होता है कि कोई आइटम उस प्रॉफिट में नहीं लिखने वाली थी लेकिन उस प्रॉफिट में हमने लिख दी है, या प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त कुछ डिडक्ट नहीं करना था वो हमने डिडक्ट कर दिया। ठीक है। जैसे एक कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, कंप्यूटर खरीदा 50 का जो कंप्यूटर खरीदा वो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के एज अ एक्सपेंसेस शो कर दिया। ठीक है। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स अगर हम खरीदते हैं तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते। तो ये तो गलती हो गई कि कंप्यूटर का जो बैलेंस था कि इतने रुपए हमने खर्च किए वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए। तो इससे क्या हुआ होगा, इससे हमारा उस साल का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। कितने रुपए से, 50 रुपये से, सॉरी 50,000 रुपये से। तो उस साल के प्रॉफिट के अंदर माइनस किया हुआ है, वापस से ये जो कंप्यूटर की वैल्यू थी उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। और इसके अलावा कंप्यूटर पे जो भी उसकी डेट गिवन है तब से लेकर 1 मार्च तक जितना डेप्रिसिएशन बनता है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए। मान लिया इस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन बनता है तो कंप्यूटर की वैल्यू तो इसमें प्लस की, लेकिन उसमें से जितना डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए उतना डेप्रिसिएशन भी हम इसमें से माइनस करेंगे, तब उस साल का जो है एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो ये जो टिप्स हैं ये ध्यान में रखिए, आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन करके देखिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में फिर से पूछिए। ओके।